नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, गुपकार नेता मीटिंग प्रधानमंत्री की बैठक में जाएंगे। ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी दरअसल में एक बैठक करने जा रहे हैं 24 तारीख को। उसी को लेकर अब अपडेट सामने आ रही है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, उसके बाद सियासत और ज्यादा गर्माती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुपकार के राजनीतिक दलों के साथ, गुपकार के नेताओं के साथ 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसको लेकर जो गुपकार गैंग के तमाम नेता शामिल हैं, गुपकार दल के जो तमाम नेता शामिल हैं, उनकी तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने जो अपना बयान दिया है, उसमें पाकिस्तान का राग एक बार फिर अलावा है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर में गुपकार समूह के साथ, गुपकार दल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण बैठक 24 जून को। उससे पहले गुपकार दल के तमाम नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बैठक जो होनी है 24 तारीख को, और वहीं दूसरी तरफ गुपकार समूह की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों ने यह कह दिया है कि वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस मुलाकात के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कश्मीर को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सियासी दलों के साथ बैठक करेंगे। माना यह जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत करने पर चर्चा हो सकती है। इस बीच गुपकार गठबंधन ने भी पीएम की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले के पीछे भी पाकिस्तानी राग सामने आ चुका है। There can be no compromise on 370 and 35A. आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। कई दिनों से चल रही कंफ्यूजन के बाद आखिरकार गुपकार गठबंधन को अक्ल आई और अलायंस ने पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया। आज श्रीनगर में हुई बैठक में गुपकार अलायंस के नेताओं ने कश्मीर पर हो रही बड़ी बैठक में शिरकत करने पर मुहर लगा दी। बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक गुपकार नेता पीएम की मीटिंग में भाग लेंगे। फारूक, महबूबा मुफ्ती पीएम की बैठक में शामिल होंगे और पीएम के सामने अपनी बात रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। जिनको उन्होंने बुलाया है, महबूबा जी, मुझे, तारिगामी साहब को, और जिनको भी हम में से बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। हालांकि बैठक में शामिल होने के फैसले के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग भी सामने आ गया। महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार को कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीस हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था, अगर वो वाकई चाहते थे। जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि गुपकार अलायंस को घाटी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ रटे रटाए एजेंडे पर चलना चाहते हैं। चूंकि यह अति महत्वपूर्ण बैठक है और ऑल पार्टी मीटिंग की एक सेंटिटी होती है, जो भी विषय उस बैठक में रखे जाएंगे, चूंकि उस बैठक को चेयर माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, वो सभी विषय जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में होंगे, हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। गुपकार अलायंस की बैठक में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा CPIM, ANC और JKPM ने भाग लिया। 24 जून को पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू किए जाने पर चर्चा की उम्मीद है। लेकिन
गुपकार अलायंस के रुख को देखकर लगता नहीं कि वो घाटी में कुछ अच्छा होने देने के हिमायती हैं। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ मीर फरीद, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीनगर से हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ हैं, वहीं जम्मू से हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहला सवाल जो हर किसी दर्शक के जहन में होगा वो ये कि दरअसल में 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, एक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। कम से कम जो 2019 के बाद जब हम लोगों ने देखा कि जब 3 अगस्त के करीब हम लोग जब जम्मू से चले थे तब तक मतलब कश्मीर में रहे, उसके बाद से ये पूरा प्रोसेस एक जगह कहीं ठहर गया था। केंद्र सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं को, जो केंद्रीय स्कीम थी और जो 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह से पूरी पॉलिसी को फ्रेम किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। अलग अलग नतीजे भी सामने आए, उसको लेकर बहुत सारे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तब से अब तक बदल गई हैं। लेकिन जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको शुरू करना है। जिला विकास परिषद के चुनाव भी हो चुके हैं, ग्राम विकास परिषद के जिस तरह चुनाव हुए हैं, तो उसके बाद अब इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ना है। लिहाजा प्रधानमंत्री एक बार उन तमाम दलों से जो वहां तमाम समय से राजनीति करते रहे और केंद्रीय मुख्य धारा में भी रहे हैं, उनके साथ बाकायदा बातचीत करने के बाद उस प्रोसेस को आगे शुरू करना है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसी में तमाम चीजें होंगी कि जब बातचीत होंगी क्या क्या चाहिए, जिस तरह के उनके अपने मुद्दे वो रखने की कोशिश करेंगे, जो तमाम चीजें हैं उस पर मुझे लगता है ओपन हार्ट उस पर डिस्कशन होगा। और ये जो सजेशन होंगे जिनको सकारात्मक कहा जाए अनुराग, उन पर प्रधानमंत्री यकीनन विचार भी करेंगे और उसी के बाद विधानसभा चुनाव की तरफ जो वहां जो चुनाव होने हैं उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन मीर फरीद, कई मौकों पर जो ये गुपकार अलायंस है ये इलेक्शन का बायकॉट करता नजर आया है। इस मीटिंग में अगर पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत होती है तो गुपकार अलायंस की क्या कुछ रणनीति है? आप लगातार उन नेताओं से बात कर रहे हैं। जी, जहां तक गुपकार अलायंस की बात है, आप एनसी-पीडीपी की बात करें, 2 बड़ी पार्टी हैं, और जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसकी बात करें तो दोनों की कथनी और करनी में पहले से ही फर्क रहा है। जब भी वो सत्ता में रहते हैं तो काफी अच्छी बातें होती हैं, प्रो इंडिया एजेंडा रहता है, नेशनलिस्ट बनते हैं, लेकिन जब भी सत्ता से बाहर जाते थे इससे पहले भी, तो कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट के साथ स्पेस शेयर करने की कोशिश करते थे और एक उस सेंटिमेंट को कैच करने की कोशिश करते थे। आज जो ये मीटिंग की बात हुई है, काफी दिन से अनिश्चितता थी, काफी दिन से ये लोग जो है साफ अपने पत्ते बाहर नहीं ला रहे थे। आज साफ कर दिया कि नहीं, हम मीटिंग में जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें यह कही कि हमारा एजेंडा 370 की वापसी रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने यहां तक के कह दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर अगर आप इस मीटिंग का एजेंडा की बात करें, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डिलिमिटाइजेशन की बात हो सकती है, स्टेटहुड की बात हो सकती है। तो ये दोनों पहलू जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है अभी कि कहां ये मीटिंग जाएगी और क्या ये लोग सच में जो इन्होंने अभी पब्लिक के सामने बात रखी है, क्या यही बात ये मीटिंग में जाके भी कहेंगे? और अगर कहेंगे तो हमें पता है कि अगर सेंटर की बात करें या बीजेपी की बात करें तो उनका डायलॉग प्रोसेस है वो डिरेल होगा, ये तय माना जाए। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो इनका पोस्चर यहां है, जो उन्होंने बात की है, यहां पे साफ कहा है कि उनका एजेंडा 370 की वापसी है, स्पेशल स्टेटस की वापसी है। बातचीत पाकिस्तान से अगर बातचीत नहीं होती तो वो बात वो जाके उस मीटिंग में रखेंगे और उनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो लोगों की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की हित की बात करेंगे और उनके मुताबिक उनका हित 370 में है, स्पेशल स्टेटस में है। वहीं अगर आप मीटिंग की बात करें तो उस पे ये सामने आ रहा है कि ये डिलिमिटाइजेशन पे है, ये नई असेंबली और पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू कश्मीर में जो बढ़ाने की, जम्मू को कश्मीर के साथ बराबर लाने की बात है, तो मीटिंग उस पे होगी। तो पहले से ही एजेंडा पे जो है काफी मतभेद थे और अब खुल के सामने आए हैं, तो इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आखिर मीटिंग में होता क्या है। जी बिल्कुल, बैठक पर नजर रहेगी। लेकिन शाहनवाज, जम्मू के जो तमाम नेता हैं या जम्मू के जो लोग हैं वो इस डायलॉग से किस तरीके की उम्मीदें रखकर चल रहे हैं? उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं?
देखिए अनुराग, अगर मैं जम्मू के ज़्यादातर यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी बात करूँ और ख़ास तौर पर बीजेपी की भी बात करूँ तो वो चाहते हैं कि जिस तरीके से 370 यहाँ से गया है, कई डेवलपमेंटल काम जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें करना चाहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट वो यहाँ पर लगभग कर चुकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के जो राजनेता हैं वो चाहते हैं कि जो स्टेटहुड है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को यहाँ पर वापस मिले और इसको लेकर वो जाकर इस बारे में चर्चा जो है वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है उसके बाद साफ तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ किया है कि बातचीत जो महबूबा मुफ्ती कह रही है पाकिस्तान से करने की, तो लगातार जो हमारा देश है भारत है लगातार वो अलग अलग देशों से बातचीत करता आया है, लेकिन अगर कहीं भी हमारी एकता और अखंडता की बात सामने आएगी तो फिर उस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो साफ तौर पर अगर मैं जम्मू की बात करूँ अनुराग, तो जम्मू का जो मत है वो बिल्कुल कश्मीर से अलग है और साफ तौर पर राजनीति करती हुई जो है महबूबा मुफ्ती वहाँ पर नजर आ रही हैं। वो जानती हैं कि 370 वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की बात कर रही हैं और जो मीटिंग में जाने से पहले इस तरह के लगातार राजनीतिक बयान जो है वो दे रही हैं। दरअसल में मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को करती हुई नजर आ रही है। उनकी कोशिश ये असफल है, इस बात को वो भी जानती हैं और यही वजह है कि गुपकार गठबंधन की बैठक पर जो पूर्व डिप्टी सीएम है कविंद्र गुप्ता वो अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनका क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीट से पहले बीजेपी की जम्मू में बैठक हुई है और पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं कविंद्र गुप्ता वो खुद इस मीटिंग में जा रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, मीटिंग है उससे पहले आपकी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है और क्या आप लोग बोलने वाले हैं वहाँ? देखिए ऐसा नहीं, कुछ जो भी बोला जाएगा वहाँ एजेंडे के हिसाब से बोला जाएगा। जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की परिस्थितियों में कौन से सवालों को उठाना है ये इंटरनल चर्चा है, अभी इसका नोट बनेगा, उस पर दोबारा चर्चा होगी, हम अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे तभी ये बात बताई जा सकती है। लेकिन सर लोगों की एक बहुत हर जगह से एक डिमांड आ रही है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्या आप लोगों के मन में भी इस तरीके की चीज़ें हैं कि ये चीज़ें बोली जा सकती हैं वहाँ जाकर? देखिए कोई भी अपनी बात रख सकता है, हम किसी दायरे में रहने वाले लोग हैं और एक नेशनल पार्टी है, एक जिम्मेवारी के साथ जो भी होगा कहेंगे। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल रखा है, सभी पार्टीज को बुलाया था और आज गुपकार अलायंस की मीटिंग थी, लेकिन उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती आई हैं, फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान से भी बात की जाए, 370 पे भी हम बात करेंगे। इस तरह की बात मीटिंग से पहले कैसे देखते हैं आप? देखिए कोई भी बात वो देश हित में होनी चाहिए। पाकिस्तान से बात करना या दूसरे इस प्रकार के लोगों से बात करने में मुझे लगता है इनका कोई महत्व नहीं है। ये चीज़ें पहले ही नकारी जा चुकी हैं, अब वो पता नहीं किसको बताना चाहती हैं, इसी के कारण से मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की बर्बादी हुई। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप ऑल पार्टी मीटिंग में जा रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है, क्या लगता है आपको ये एक नई राह बनाएगी जम्मू कश्मीर? बिल्कुल, ये जो एक डेडलॉक बना हुआ था उसको तोड़ना भी जरूरी था और आने वाले समय में जब जो किसी धारा 370 के बाद जो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर रूल था, अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो तभी लोग ये जो सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैं कविंद्र गुप्ता जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं, खुद मीटिंग में जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो यहाँ पर जो पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है उसका मकसद यही है कि लोगों की बात वहाँ पर रखे जाए और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं उस बात का कोई मतलब जो है वो यहाँ पर नहीं बनता। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो जम्मू से हमारे सहयोगी शहनवाज खान की आपने रिपोर्ट देखिए। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान राग अलापना, उनकी सियासी मजबूरी? बिल्कुल यही, उन्होंने एक अपने एड्रेस, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव से पहले आपको इकट्ठा दिख रहे हैं, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी ये तमाम दल एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, इनका जो मतदाता का बेस है उसके लिए लड़ाई होगी और वापस उसी तरफ। तो अपने अपने जो अपने मतदाता ग्रुप हैं, जो अपने टारगेट ग्रुप हैं, उन तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश है, क्योंकि आप समझ सकते हैं लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर अब वो कोई ये उम्मीद नहीं करता कि वो वापस होगा, अब कोई ये उम्मीद नहीं करता कि केंद्र सरकार 370 को वापस लेकर वो जो महिला विरोधी कानून थे या जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज थे उनकी नागरिकता के इश्यूज थे, इन तमाम इश्यूज को वापस वहां ले जाएगी। तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं, ये पोस्टरिंग होती है, इससे पहले अपने टारगेट जो लोग हैं उन तक ये मैसेज देने की कि हम वहां पहुंचेंगे। क्योंकि जो तारिक आमी की बातचीत है वो भी आपको एक इशारा करती है कि हम चांद तारे नहीं मांगेंगे। ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि उनको ये मालूम है कि अब झेलम चेनाब में बहुत पानी बह चुका। अनुराग, लेकिन
डिलिमिटेशन, स्टेटहुड, जिसका जिक्र यहाँ पर लगातार हमारे सहयोगी भी कर रहे हैं, जिस तरीके से नेता बोल रहे हैं, क्या ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं टेबल पर जब बातचीत हो रही हो? देखिए, स्टेटहुड पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि आपने याद होगा कि खुद ही उन्होंने कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने कि नियत समय पर वो वापस होने की बातचीत हो सकती थी उस पर। लेकिन डिलिमिटेशन पर मुझे एक थोड़ा सा ये है कि इसमें 1 साल का उनको और समय दिया गया, क्योंकि कोरोना के वक्त उस पर काम नहीं हुआ था। जस्टिस देसाई का जो डिलिमिटेशन के लिए जो बना था, उसमें उनको 1 साल का समय और दिया गया था। तो मुझे लगता है कि वो चलता हुआ है, उस पर बातचीत ये जरूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है तकनीकी तौर पर उस पर अभी भी कोई फैसला इस तरह नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उस पर पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही आप उस पर कोई फैसला कर सकते हैं। उस पर आपत्तियां जब मांगी जाती है तब आप करते हैं। मीर फरीद, महबूबा मुफ्ती का ये बयान क्या वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों से उनको कनेक्ट कर पाता है, या आप जम्मू कश्मीर के वोटर भी समझ चुके हैं कि नेताओं की दरअसल में हकीकत क्या है, एजेंडा क्या है? जी, जम्मू कश्मीर के वोटर तो बहुत पहले समझ चुके हैं कि यहाँ की जो स्थानीय पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, 2 अलग अलग रवैये, 2 अलग अलग पॉलिटिक्स खेलते हैं। चाहे पावर में एक और आउट ऑफ पावर जो है एक बिल्कुल अलग जो उनकी है रणनीति रहती है। तो लोग बहुत पहले से इन पार्टीज को जान चुके हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं पिछले कुछ समय में, तो क्या वोटिंग टर्नआउट रहता है, कितने लोगों को ये पार्टी जो है बाहर ले आ पाती है। 2%, 5%, 6% ऐसा टर्नआउट रहा है। तो इनका जो है ये भी वो जानते हैं। लेकिन 370 पे जो इन्होंने जो है एक अलायंस बनाया था, गुपकार अलायंस, और जब ये हटा था और उसके बाद अलायंस बना, तो इन्होंने एक बात की थी कि जब तक 370 वापस नहीं मिलता, स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलता, तब तक ये कोई भी राजनीतिक जो है फैसला नहीं लेंगे, किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। और उसी बात को लेके इन्होंने 3 दिन जो है ये टाइम लगाया। लेकिन आखिरकार जो है प्रधानमंत्री का जो ये इन्विटेशन था, इनको कबूल करना ही पड़ा, क्योंकि इसके बगैर इनकी कोई रेलेवेंस बिल्कुल भी कोई रेलेवेंस तो नहीं सवाल रहेगी। इन पॉलिटिकल पार्टीज के वजूद पर भी है, सियासी वजूद पर भी है। देखना होगा कि किस तरीके के मुद्दे दरअसल में बातचीत के दरमियान ये रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।